ये मेरा वादा है, कुलजीत आपसे खुद आकर कहेगा कि वो निशा से शादी करना चाहता है। आज तुम मेरे लिए अपने घर वालों को छोड़ रहे हो, कल किसी और वजह से मुझे छोड़ दोगे। अरे जो लड़का अपने घर वालों का नहीं हो सकता, वो मेरा सगा क्या होगा? अगर तुमने मुझे अपने से अलग किया तो मैं मर जाऊंगा। कोई नहीं मरता, जिंदगी सबको जीना सिखा देती है कुलजीत। मुझे भी ऐसे लगता था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर देखो तुम्हारे सामने हूँ, अच्छी भली हूँ, खुश हूँ। मेरी जिंदगी भी कुछ नया बहाना ढूंढ लेगी जीने के लिए, और तुम्हें भी मुझसे बेहतर कोई लड़की मिल जाएगी। प्रीत, सी, मुझे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं चाहिए। हम इन सबसे दूर चले जाएंगे, एक अलग जिंदगी जिएंगे हम लोग, और इन सबसे कुछ लेना देना नहीं होगा हमारा। तुम अपने घर वालों को छोड़कर मेरे साथ जिंदगी शुरू करोगे? वाह, कैसे करोगे जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं होंगे? हाँ, मुझे जिंदगी में सारी लग्जरी चाहिए, समझे कुलजीत? मुझे वो सारे सुख चाहिए, वो सारी सुविधा चाहिए जो बचपन से मेरे बाबूजी ने मुझे दी हैं। और मैं तुम्हारे साथ किसी रेंट के घर पे रहकर छोटी छोटी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। और फिल्मी बातें नहीं कर सकती कि मैं तुम्हारे साथ रहकर रूखी सूखी रोटी खा लूंगी, खुश हूं तुम्हारे साथ। सॉरी कुलजीत, नहीं रह सकती हूँ। ये सब मुझे सिर्फ अपने से दूर करने के लिए कह रहे हो? खुद से दूर करना चाहती हो बस? नहीं, गलतफहमी में हो किसी। अरे मैं अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला जोश में थोड़ी लूंगी। सिंपल सी बात है, मुझे सारी सुख सुविधाएं चाहिए, मुझे एसी चाहिए, कार चाहिए, नौकर चाकर सब कुछ चाहिए। अरे जिंदगी में पैसा इंपॉर्टेंट है कुलजीत। और तुम जब अपने घर वालों को छोड़ दोगे तो कहां से लाओगे पैसे? कैसे उठाओगे मेरा खर्चा? जो लड़की आर्मी ज्वाइन करने के लिए अपना घर खानदान छोड़ सकती है, जो सारा ऐशो आराम छोड़ सकती है, वो पैसे के लिए प्यार करे, ये मैं नहीं मान सकता। सॉरी, बट सच्चाई यही है कुलजीत। I don't believe this. मैं अभी भी बिलीव नहीं करता। मत करो, तुम्हारी मर्जी। कैसी बातें कर रही है प्रीत? तू कब से पैसों के लिए पागल हो गई? मुझे मेरी जिंदगी जीने का हक भी नहीं है। ओए हक है, पर ये क्यों तू ऐसे? बाबूजी, वक्त के साथ इंसान बदल जाता है, मैं भी बदल गई। अब बताइए इसमें क्या बुराई है? बताइए। बुराई ये है कि तेरे इस बदलाव से हम सबको तकलीफ हो रही है। कुलजीत से अच्छा लड़का तुझे नहीं मिलेगा बेटा। सब कुछ जानने के बाद वो तेरे साथ जिंदगी बिताना चाहता है, और तू? तेरी इतनी छोटी सोच कब से हो गई बेटा? बेबे, मेरी सोच उसी दिन छोटी हो गई थी जिस दिन इसकी दादी मुझे मेरी औकात दिखाकर गई थी। इसकी दादी ने मुझे मेरे औरत होने के मायने समझाए थे, शादी का नया मतलब बताया था इसकी दादी ने। उसने बोला कि शादी के बाद तो औरत की जिंदगी बदल जाती है। औरत तो औरत रहती ही नहीं है, वो तो सिर्फ घर संभाले और बच्चा पैदा करे। बच्चा तो मैं पैदा ही नहीं कर सकती, तो मैं औरत ही नहीं हुई बेबे। औरत कैसे हो सकती हूँ? तो मैं औरतों जैसी बातें कैसे करूं? अब आप ही बताइए। अब कुलजीत को मेरे साथ रहना है, ठीक है? ये मेरी डिमांड्स पूरी कर दे, मैं इसकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। सिंपल।
पुत्र, जिंदगी डिमांड और सप्लाई नहीं होती। बाबूजी कैसी बातें कर रहे हैं आप? जिंदगी डिमांड और सप्लाई ही होती है। अब देखिए, आपने लोगों के प्रेशर में आके शादी की, उसके बाद उसी डिमांड को पूरे करने के चक्कर में आपने बच्चे पैदा किए, जो कि इन्वेस्टमेंट थी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कि ये बच्चे जब बड़े होंगे और हम बूढ़े होंगे तो ये हमारी सेवा करेंगे, ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब इसको तो मैं बैड इन्वेस्टमेंट बनने से बचा रही हूँ बाबूजी, इसका प्रॉफिट ही सोच रही हूँ। अब बताइए बाबूजी, आप मैं कहाँ गलत हूँ? बताइए बाबूजी। है। पुत्र, मैं तेरी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। तू जो भी कह रही है बिल्कुल गलत कर रही है। ये आपकी सोच है, मेरी नहीं। ओए, नादानी वाली बातें न कर। है क्या कहे जा रही, तुझे जानती भी है तू? ओए, पागलपन न कर मेरी बच्ची, पागलपन न कर। बाबूजी, पहली बार तो मैं अपने दिल से नहीं, दिमाग से सोच रही हूँ बाबूजी। और मुझे नहीं, जब तक ये कुलजीत मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं करता, मैं कुलजीत से शादी नहीं करूंगी बाबूजी। तो पुत्र, मैं दूंगा ना तुम लोगों की जिंदगी की सुख सुविधाएं की सारी चीजें मैं दूंगा पुत्र। तुमको क्या दिक्कत है? क्यों बाबूजी? मुझे कुलजीत से शादी करनी ही नहीं है बाबूजी, नहीं करनी मुझे कुलजीत से शादी। पर बाबूजी, तो मेरी बात। मैं जानती हूँ आप मुझे खुश देखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, खुद को भी बेच सकते हैं, पर मैं ऐसा नहीं चाहती बाबूजी, नहीं चाहती हूँ मैं ऐसा। अगर तुमने अपनी जिंदगी में एक पल के लिए भी मुझसे सच्चा प्यार किया ना, तो चले जाओ, भूल जाओ मुझे। खुशियों के गलियारों में भी रंज गम अक्सर मिलते हैं। ओ खुशियों के गलियारों में भी रंज गम अक्सर मिलते हैं। जख्मी दिल का हाल न पूछो, दर्द भरे छाले छिलते हैं। बस प्रीत की रीत यही है, कभी हार में जीत सही है। पढ़ प्रेम की ढाई अक्षर, सच बात कबीर कही है। कहीं जश्न कहीं पे मातम, ऐसा है प्रेम का संगम। कहीं जश्न कहीं
कुलजीत जी, मुझे शादी करनी है आपसे, आप ही से। मेरी और प्रीत की शादी का जो मुहूर्त निकाला गया था, मैं उसी मुहूर्त में प्रीत से शादी करूंगा। लेकिन प्रीत तुमसे शादी नहीं करना चाहती। आज तुम मेरे लिए अपने घर वालों को छोड़ रहे हो, कल किसी और वजह से मुझे छोड़ दोगे। अरे जो लड़का अपने घर वालों का नहीं हो सकता, वो मेरा सगा क्या होगा? अरे जिंदगी में पैसा इंपॉर्टेंट है कुलजीत। तुम ये सब मुझे सिर्फ अपने से दूर करने के लिए कह रहे हो ना? खुद से दूर करना चाहती हो मुझे? सिंपल सी बात है, मुझे सारी सुख सुविधाएं चाहिए। मुझे एसी चाहिए, कार चाहिए, नौकर चाकर सब कुछ चाहिए। और तुम जब अपने घर वालों को छोड़ दोगे तो कहां से लाओगे पैसे? कैसे उठाओगे मेरा खर्चा? अगर तुमने अपनी जिंदगी में एक पल के लिए भी मुझसे सच्चा प्यार किया ना, तो चले जाओ, भूल जाओ मुझे। तुम कितना भी यकीन दिलाओ प्रीत, पर मैं तुम्हें प्यार करना कम नहीं कर सकता। वो मुझे छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होते। मैं नहीं चाहती भाऊजी कि वो मेरे कारण अपनी जिंदगी खराब करे, अपने परिवार को छोड़ दे। प्रीत, हम आ जाएं पुत्र। पुत्र समझाएगी क्यों किया तूने ऐसा। पुत्र, मैं जानता हूं तेरे दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी कहूंगा कि कुलजीत के साथ तूने अच्छा नहीं किया। मेरे लिए भी ये आसान नहीं था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। मैं कुलजीत जी को जितना भी समझाती, वो मुझे छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होते। और मैं नहीं चाहती भाऊजी कि वो मेरे कारण अपनी जिंदगी खराब करे। मैं नहीं चाहती वो मेरे कारण अपने परिवार को छोड़ दे।
बाबूजी, वो मुझे गलत समझे। मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मैं दूसरों का घर चलाकर अपना घर बसा लूं, नहीं। वो मुझे गलत समझे, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे कारण अपने परिवार वालों की नजरों में गिर जाए, ये मुझे मंजूर नहीं है। और बाबूजी, वैसे भी माँ बाप तो बच्चे का अच्छा ही सोचते हैं ना। जैसे आपकी मेरे लिए ख्वाहिशें, वैसे उनके परिवार वालों की भी तो उनके लिए ख्वाहिशें थी ना। उनके घर वाले अपनी जगह ठीक है। बाबूजी, दूसरों को दुख देकर खुशियां खरीदना तो आपने मुझे सिखाया ही नहीं। अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? देखिए ना भाई साहब, मम्मी जी की क्या हालत हो गई। रात भर गम में गुलती रही हैं। मैं चलता हूँ, कोई परेशानी की बात हो तो आप फौरन कॉल कीजिए मुझे। जी। दादी, क्या हुआ इन्हें? देखिए, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की वजह से इनकी ऐसी हालत हो गई है। हाँ, लेकिन हुआ क्या डॉक्टर साहब? माइल्ड अटैक है। कहाँ था तू? तेरी दादी कितनी आवाजें दे रही थी, मैंने भी तुझे कितनी आवाजें दी, पर तूने तो अपना कमरा ही नहीं खोला। I'm sorry दादी, मैं डॉक्टर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? वैसे तो नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि इन्हें टेंशन ना हो। जितना खुश रहेंगी शायद उतना ठीक रहेंगी, वरना इनके दिल की हालत तो। दादी, मैं जानता हूँ आप मेरी शादी देखना चाहती हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ। बाबा, बात किसी के घरेलू मामले में दखल देने की नहीं है, बात है उस इंसानियत की जिसे ये लोग मार रहे हैं। कैसे लोग हैं बाबा, आज की तारीख में भी अपने बेटियों को अनपढ़ रखना चाहते हैं। बाबा, वो लोग मजबूर नहीं है। बेटा, तू मेरी बात समझने की कोशिश कर। बाबा, आप उनकी तरफदारी इतनी क्यों कर रहे हैं? अगर वो लोग चाहें ना तो अपनी बेटियों का खर्चा उठा सकते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन नहीं, बस अपनी गरीबी का रोना रो रहे हैं।
बेटा, मैं तेरी बात समझ रहा हूं, लेकिन ये भी तो सुनना, वो उनके बच्चे हैं। हमें बेटा किसी के घर के मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं बनता। बाबा, बात किसी के घरेलू मामले में दखल देने की नहीं है, बात है उस इंसानियत की जिसे ये लोग मार रहे हैं। कैसे लोग हैं बाबा, आज की तारीख में भी अपने बेटियों को अनपढ़ रखना चाहते हैं। देखिए बाबा, आप कह रहे हैं ना, तो मैं एक बार इन्हें समझाने की कोशिश करूंगी। प्रॉमिस, मैं ढंग से समझाऊंगी, ढंग से बात करूंगी। पर अगर इन्होंने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं ह्यूमन राइट्स के तहत इन पे कानूनी कार्रवाई भी करूंगा। बेटा, मैं तेरी बात से सहमत हूँ, पर मैं ये नहीं चाहता कि तू ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े। तो जिम्मेदार नागरिक होते हुए भी हम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लें। अगर उन्होंने कल को बच्चों से ये बयान दिलवा दिया कि वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे कैसे बच्चे बोल देंगे? वो पढ़ना चाहते बाबा, वो यहाँ आकर खुद बोलते हैं। बेटा, उनसे ना कहलवाने वाले उनके माँ बाप होंगे। देखिए बाबा, अब जो भी हो, मैंने एक बार कदम उठा लिया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। एटलीस्ट मैं अपनी पूरी कोशिश तो करूंगी। बेटा, बस इस बात का ख्याल रखना कि तेरे इस कदम से हमें कोई परेशानी ना हो। हमें इस गांव में रहना है। बाबा, आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? देखिए, मैं सिर्फ जाकर एमएलए साहब से मिलूंगी, उनसे बात करूंगी कि हो सके तो इन बच्चों की फीस माफ कर दी जाए। लड़कियां हैं, मुझ पे विश्वास कीजिए, बाकी कुछ नहीं होगा। आप प्लीज घबराइए मत। बेटा, मुझे अपनी नहीं तेरी चिंता है। तो इन नेताओं को जानती है या नहीं? बेटा, अपना काम निकालने के लिए ना ये किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि ये नहीं बाबा, कुछ नहीं होगा, आप मुझ पे भरोसा करिए प्लीज। भाई वो निकल गया है बीएमए के लिए। ठीक है, तो उसके पीछे रहे। चल मैं आता हूँ। जी भाई। अरे साक्षी, तुम यहाँ? हाँ